तो अभी बस 2 हफ्ते बाकी है नया डीएलसी आने को और जीटी ऑनलाइन फैंस के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं सोचा क्यों ना कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दे दूं। तो आज मैं सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे आपका पता नहीं बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस नए डीएलसी के लिए। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता है, जो कि आई थिंक पिछले कुछ हफ्तों से सबसे ज़्यादा आस्क्ड और सबसे ज़्यादा फेमस हर जगह पर छाया हुआ है ये क्वेश्चन, कि हम क्या ये मैप पर फ्री रोम कर सकते हैं। जिसका अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूँ तो इट्स नो। क्योंकि अगर आप जीटी ऑनलाइन न्यूज़वेयर को ठीक से पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि द काया परिको हाइस्ट इज़ द बिगेस्ट ऑनलाइन एडवेंचर एवर, इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल न्यू एक्सोटिक हाइस्ट लोकेशन। तो उसका ये मतलब होता है कि ये सिर्फ एक हाइस्ट लोकेशन ही है, क्योंकि अगर कोई एक्सप्लोरेबल लोकेशन होता तो इस ये काया परिको आइलैंड तो मतलब समर डीएलसी में ही आ जाता है, ना कि इस विंटर डीएलसी में। जैसे कि डायमंड कैसीनो एंड हाइस के डीएलसी में हुआ था। डायमंड कैसीनो का जो जगह था जो कि एक्सप्लोर करने के लायक था, वो समर में ही आ गया था, बट उसका जो हाइस था वो डीएलसी में आया था। अभी से 1 साल पहले का बात है ये। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल न्यू एक्सोटिक हाइस्ट लोकेशन। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे वहाँ पर नया प्रॉपर्टी या फिर यू कैन एक्सप्लोर द आइलैंड। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है ऑल न्यू एक्सोटिक हाइस्ट लोकेशन। इससे हम काफ़ी श्योर हो सकते हैं कि इस आइलैंड पर हम फ्री रोम शायद नहीं कर सकते, और अगर हमें फ्री रोम करने का मौका भी मिला या फिर हमें फ्री रोम करने भी दिया गया तो आई थिंक ये जगह पूरा फोर्ट जैंकोटो की तरह होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आर्म सिक्योरिटी होगा जस्ट लाइक इन फोर्ट जैंकोटो। वहाँ पर पूरा मिलिट्री बेस है। तो आई थिंक वहाँ पर जब भी हमें देखेगा वांटेड लेवल आ जाएगा, या फिर वांटेड लेवल अगर नहीं आए तो वहाँ पर हमें देखते ही मारा जाएगा। और मे भी हमें यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी परचेस करना पड़ेगा हैंगर की तरह, ताकि हम वहाँ पर फ्रीली फुल एक्सेस कर पाए। तो अब इसी के चलते हम सेकंड क्वेश्चन पर आ जाता है, जो कि है हम इस आइलैंड पर कैसे जाएंगे। जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम में से बहुत लोग ऑलरेडी मैप के बाहर समुंदर में घूमा है या फिर बहुत ही एक्सप्लोर किया है, बट कोई भी कुछ भी नहीं दिखा अभी तक। और ऐसा भी नहीं है कि सडनली पानी के नीचे से एक नया आइलैंड प्रकट होगा। सो आई थिंक वी कैन ओनली ट्रैवल देयर बाई सबमरीन, जो कि आई गेस हम वर्स्टॉक से खरीद सकते हैं, लाइक एमओसी या फिर टेराबाइट एंड एवेंजर। एंड हमें उस सबमरीन के अंदर ही रहना होगा टू ट्रैवल देयर, या फिर हमें कोई पूरा ब्लैक स्क्रीन पर दिखाया जाएगा जब कि हम उस आइलैंड बीच पर पहुंचेंगे। जस्ट लाइक इन कैसीनो है, जब हम कैसीनो के अंदर ढुकते हैं किसी भी लॉबी से, मतलब स्टाफ लॉबी या फिर मेंटेनेंस गेट से, तब भी हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन दिखाया जाता है। तो आई थिंक सेम यहाँ पर भी होगा। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि कितने अप्रोचेस होंगे हाइस्ट के लिए, जिनका आंसर मुझे लगता है कि 3 अप्रोचेस होंगे, क्योंकि न्यूज़ में ये लिखा है इवेड और न्यूट्रलाइज द हेवीली आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेशन देयर। तो इससे तो हमें 2 ऑलरेडी अप्रोचेस मिल गए कि यहाँ पर फर्स्ट एंड वर्स्ट होगा न्यूट्रलाइज या फिर एग्रेसिव अप्रोच, जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमें पूरा आइलैंड के सिक्योरिटी को मारना होगा, एटलीस्ट 60% मारना होगा, जस्ट लाइक इन डायमंड एंड कैसीनो हाइस। बट ये अप्रोच मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि पूरे आइलैंड में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होंगे और इन्हें मारना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। और मे बी शायद हम यहाँ पर वो ट्रेलर पे दिखाया गया मिसाइल भी यूज़ कर सकते हैं टू टेक हाफ ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द आइलैंड। तो अब हम सेकेंड अप्रोच पर आ जाता है, जो कि है इवेड और स्नेकी अप्रोच, जहाँ पर आई थिंक हमको शायद लूट तक या फिर वैल्यूएबल एविडेंस तक छुप के जाना होगा सामने के सिक्योरिटीज़ को मारकर, जस्ट लाइक इन डायमंड कैसीनो हाइस्ट। एंड आई थिंक इस अप्रोच में वो टावर का यूज़ होगा जो हम ट्रेलर पे दिखे थे। तो अब हम थर्ड अप्रोच पर आ जाता है, जो कि आई थिंक कोई नया अप्रोच होगा, और इसके बारे में सिर्फ रॉकस्टार को ही पता है, क्योंकि न्यूज़ में अगर अब देखोगे तो लिखा है इंट्रोड्यूसिंग अ ऑल न्यू एक्सोटिक हाइस्ट लोकेशन विद अ ब्रांड न्यू अप्रोच। सो यहाँ पर लिखा है कि ब्रांड न्यू अप्रोच, सो हम इस डीएलसी में एक नया अप्रोच की एक्सपेक्टेशन भी कर रख सकते हैं। तो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, जो कि है हम कितना लूट पाएंगे इस आइलैंड पर। तो इसका जवाब मैं आई थिंक कैसीनो हाइस्ट से बहुत ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर 3 टारगेट एक साथ मिलेंगे, जो कि है आर्ट, गोल्ड एंड कैश। और इस हाइस्ट के सबसे बेस्ट बात यह है कि यह हाइस्ट आप अकेले जाकर लूट सकते हो। तो फिर इसका मतलब आप जो भी लूटोगे उसमें से लेस्टर और क्रियो कट को छोड़कर बाकी जो भी बचेगा वो पूरा 100% आपका खुद का होगा। एंड अगर आप 4 लोग भी लेके जाओगे तो आई थिंक आप और भी ज़्यादा प्रॉफिट या फिर और भी ज़्यादा लूट ले सकते हो। तो वो तो हाइस्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
तो फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि एक और नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमें इस डीएलसी में नया बिजनेस देखने को मिलेगा? तो इसका जवाब मुझे लगता है शायद, क्योंकि एमसी बिजनेसेस में सारे इलीगल कंटेंट ऑलरेडी है और कुछ मुझे तो नहीं लगता बाकी है, या तो मुझे नहीं पता या फिर मैं बहुत ज़्यादा मासूम हूँ इसलिए। बट आई थिंक यहाँ पर कोई नया सीईओ बिजनेस आएगा या फिर एक नॉर्मल बिजनेस लाइक नाइट क्लब एंड बर्गर। पहले ये रूमर्स भी था कि शायद हम खुद का स्ट्रिप क्लब भी ले सकते हैं, जिसका पॉसिबिलिटी आई थिंक थोड़ा सा है, क्योंकि अगर न्यूज़ वायर को आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा है एक्सपीरियंस न्यू सोशल प्लेसेस टू डांस एंड पार्टी विथ योर फ्रेंड्स। सो आई गेस ये आई थिंक स्ट्रिप क्लब के बारे में रिलेटेड है। आई डोंट नो, जस्ट शायद बोल रहा हूँ मैं। एंड लास्ट बस सबसे एक्साइटिंग क्वेश्चन, जो कि है कौन से तरीके के कार्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस नए डीएलसी में। तो इसका जवाब है आई थिंक थोड़ा 80s या 90s रिलेटेड कार्स आएगा, क्योंकि ये हाइस्ट एक ड्रग लॉर्ड के बारे में है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पुराने ड्रग लॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड होगा, जो कि काफ़ी पुराने स्टोरीज पर बेस्ड है। कुछ व्हीकल्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, जो कि एक नया वेपनाइज डिंगी, एक नया एयरप्लेन, एक आर्मी ट्रक, एक जीप और एक अजीब दिखने वाला जीप। तो आई गेस वर्ल्ड ट्रक्स में बहुत सारे गाड़ी आने वाली है और सुपर कार्स में शायद ओल्ड स्कूल कार्स आएगा। अगर नए कार्स आए भी, नए कार्स में से कुछ आएगा तो शायद टेस्ला का न्यू साइबर ट्रक या फिर लैम्बोर्गिनी का, माय फेवरेट लैम्बोर्गिनी का नया V12 आ सकता है, कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ डीएलसी में आए। और कुछ व्हीकल का प्रेडिक्शन आप GTA फोरेंस में मिल सकते हैं। कुछ व्हीकल्स का उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन किया है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर दे दूँगा, आप पॉज करके वीडियो देख लो। सॉरी, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट देख लो। यस, तो इसी के साथ साथ हमें इस डीएलसी के प्रेडिक्शन के ऊपर जितना वीडियोस बनाना था और जितना पैसा छापना था वो छाप लिया। तो अभी बस ग्राइंड करते जाओ, ध्यान लगाओ ग्राइंड कैसे कर रहे हो, किसी पर खर्च मत करो, बेकार सुपर कार या फिर किसी बेकार चीज़ मत लो भाई, जो भी लेना है वो देख के लेना। एंड आई थिंक आपको कितना पैसा सेव करना चाहिए उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और भगवान के नाम पे थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है। सिर्फ 3 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो मेरे खुद के ही अकाउंट से, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द एक नया वीडियो के साथ। एंड हैव अ नाइस वन।